नया निवेश करना शुरू करना चाह रहे हैं तो फिर क्या सजेशन रहेगा कि मतलब नए निवेश पे करते समय कहाँ फोकस करें? थीम पर फोकस करें या एक आइडियल पोर्टफोलियो अगर हम बनाने जा रहे हैं, किस तरह के फ़ंड रखें? 4-5 फंड अगर आप सजेस्ट करें। आज की डेट में गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। आज के दिन अगर कोई 30 साल का व्यक्ति अपना एक पोर्टफोलियो प्लान कर रहा है सर, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी करंट सिनेरियो को देखते हुए, जहां जीएसटी आ रहा है, एक तरफ से टैरिफ की मार पड़ी हुई है, गोल्ड में तेजी बनी हुई है, तो किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे इस समय? मैं अभी शो से पहले एक दो पोर्टफोलियोज क्रिएट कर रहा था। मैं वर्बैटिम वही पोर्टफोलियोज आपको अनाउंस बिल्कुल करता सर। हूँ। 1 लाख रुपए की एसआईपी का एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया मैंने। तो सबसे पहले मैंने इक्वल एलोकेशन करी हर एक फंड में। 20,000 रुपए की एलोकेशन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 20,000 रुपए की एलोकेशन एचडीएफसी फोकस्ड फंड में, 20,000 रुपए की एलोकेशन आईसीआईसीआई मल्टी कैप में, 20,000 निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड में और 20,000 ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड में। ये 5 फंड्स। एक बार मैं चाहूँगा एक बार फिर से आप रिपीट कर दें, और अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब इसको अगर नोट डाउन करके अगर लिख करके ले आएँ तो जाते जाते हम अपने दर्शकों को इसी थीम के साथ छोड़ जाते हैं आज के कार्यक्रम के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है। तो एक तो आपने 20,000 में नाम लिया निपॉन इंडिया मिड कैप फंड का सर। इसके अलावा पहला नाम आपका था कौन सा? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप आपने ले लिया, ठीक है। एक फ्लेक्सी कैप आपने लिया हुआ है। तीसरा क्या बताया सर? एचडीएफसी फोकस 30। एचडीएफसी फोकस 30, चलिए ठीक है सर, ये हो गया सर। आईसीआईसीआई मल्टी कैप। एक आपने मल्टी कैप किसका लिया सर? आईसीआईसीआई। ठीक है सर। और लास्ट ट्रस्ट म्यूचुअल का स्मॉल कैप। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का आपने एक स्मॉल कैप लिया। अच्छा सर, क्या अभी अगर हम 1 लाख का पोर्टफोलियो जो आपने बनाया है, जिसमें आपने सब में 20-20 हज़ार रुपये डाले हुए हैं, 5 फंड है, निपॉन इंडिया का मिड कैप फंड, अगर मैं कहीं गलती करूं तो बता दीजिएगा, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप लिया है, एक आपने एचडीएफसी का फोकस 30 लिया हुआ है, एक आपने आईसीआईसीआई का मल्टी कैप लिया हुआ है, और एक ट्रस्ट का स्मॉल कैप फंड लिया हुआ है। इसमें कहीं भी सिल्वर गोल्ड की कोई आवश्यकता नहीं है अभी? कोई ईटीएफ की आवश्यकता है क्या? हाँ, ये जो निवेशक है इनका पोर्टफोलियो सिल्वर गोल्ड से परे इक्विटी का पोर्टफोलियो हमने क्रिएट किया था। डेफिनेटली आपका जो गोल्ड का एलोकेशन है प्योर गोल्ड फंड में आप 5 से 10% पास्ट सिनेरियो के हिसाब से अभी आप 15% तक गोल्ड में एलोकेशन कर सकते हैं। आप गोल्ड और सिल्वर का मिक्स ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, करीबन 15% तक। ये एक सुझाव रहेगा। बाकी दूसरी बात ये रही कि जब भी मैं पोर्टफोलियोज अपने क्लाइंट्स के क्रिएट करता हूं, मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है रिस्क टू रिवॉर्ड, कि आप पोर्टफोलियो में कितना रिस्क ले रहे हैं और उसके बदले में आप कितना रिवॉर्ड जनरेट कर रहे हैं। और इसको मैं एक रिलेटिव स्टडी के तरीके से अप्लाई करता हूं कि मैं बेंचमार्क का रिस्क टू रिवॉर्ड भी असेस करता हूं और फंड का रिस्क टू रिवॉर्ड भी असेस करता हूं। उसके बाद वैल्यूएशन एंड रिटर्न्स एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है जो कि मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो की असेस करके तो मैं टॉप कैटेगरी वाइज 5 फंड्स निकालता हूं और उन 5 फंड्स में अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूशन देता हूं। ये मेरी एक एनालिस्ट और रिसर्च स्ट्रेटजी है। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। और ये एक तरीके से जो काला साया है, विघ्नहर्ता पोर्टफोलियो आपको बना करके दिया है यहाँ पर हमारे अंकुश जी ने। तो अंकुश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने करके, इतनी सारी बातें हमको बताने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण दिन आप हमारे साथ जुड़े। आपके परिवार को, आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की सर।